हेलो, आपका स्वागत है रीड एंड रिवाइज में। तो आज हम हिस्ट्री का चैप्टर थर्ड करेंगे, क्लास 6। ठीक है। तो इसमें मेन हमारा क्या दिया हुआ है कि इसमें ना इस चैप्टर में हमारा दिया हुआ है कि कहाँ पे कैसे फार्मिंग और हर्डिंग जो है वो बिगन हुआ। तो चलिए हम टाइम ना वेस्ट करते हुए हम आगे बढ़ते हैं। इसमें क्या है, हम लाइन बाय लाइन इसको करेंगे ताकि आपको समझने में काफ़ी आसानी हो। ठीक है, चलिए तो आगे बढ़ते हैं। इसमें क्या है, हम स्टार्ट करते हैं यहाँ पे से कि न्यूनो जो है वो अपना फेवरेट फूड खा रही थी, बॉइल्ड राइस, स्क्वैश, पम्पकिन और बीन्स और मीट। हर ग्रैंड मदर हैड ग्रोन द स्क्वैश, पम्पकिन एंड बीन इन द लिटिल गार्डन प्लॉट at the back of her house. She recommended the food had been so different when she had been to मध्य प्रदेश। मतलब वो जब मध्य प्रदेश में थी तो वहाँ पे अलग थे। तो यही दिखाया गया है कि कैसे हमारा लोकेशन के साथ फूड जो है वो अलग हो जाते हैं, उनका टेस्ट अलग हो जाता है। ठीक है। फिर यहाँ वैरायटी ऑफ फूड्स। टुडे द मोस्ट ऑफ आवर फूड सच एज फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, ग्रेन, मिल्क्स एंड मीट कम्स फ्रॉम plant that grown and animal that are reared. Different plants grow in different condition। ठीक है, conditions different होते हैं। Rice, for example, require more water wheat and than wheat and barley. This explain why farmers grow some crops in some areas, not in other areas. Different animals too prefer different environment. For instances, sheep, goat can survive more easily than cattle in dry, hilly environment. But as you saw, chapter 2 women and men did not always produce their own food। ठीक है। फिर क्या है, हमने चैप्टर 2 में पढ़ा था कि क्लाइमेट ऑफ द वर्ल्ड हैज चेंजिंग एंड सो वेयर प्लांट एंड एनिमल्स दैट द पीपल यूज एज फूड। क्लाइमेट चेंज हो रहा और वैसे ही जो प्लांट और एनिमल जो है वो भी चेंज हो रहे हैं फूड के लिए। ठीक है। Men and women and children probably observed several things. The places where edible plants were found, now seeds broke off stalks, fell on the ground. Now and new plants sprouted from them. Perhaps they began looking after plants, protecting them from birds and animals so they could grow and seeds could ripen. In the way people become farmer means कि इसमें क्या है, प्लांट और जो ग्रो होते थे उसका फिर वो लोग देखभाल करते थे जब तक वो बड़ा हो के उसमें फिर से सीड्स जो है वो पक ना जाए। इस तरह से लोग क्या है, फार्मर बन गए। फिर क्या है, वुमेन men and children also could attract and then tame animals by leaving food for them near the shelter. The first animal to be tamed was the wild ancestor of the dog। टेम्ड का मतलब होता है पालना, यहाँ पे है ना, डोमेस्टिकेशन। तो ये सबसे पहला क्या था, एंसेस्टर ऑफ डॉग, मतलब कि वो डॉग की प्रजाति के थे। लेटर पीपल इनकरेज एनिमल डैट वेर रिलेटिवली जेंटल to come near the camps where they live. These animals such as sheep, goat, cattle and also pig lived in herd. Most of them ate grasses. Often people protect these animals for attacked by the other animals। ये क्या है कि ये जो जेंटल एनिमल्स होते जो कि उनके कैंप के पास आ जाते थे, वो लोग उनको पालना स्टार्ट किया। और प्लस इसलिए भी कि जो ये है ये अदर एनिमल से उन्हें बचाएं। ठीक है। डोमेस्टिकेशन। डोमेस्टिकेशन क्या है, इज द नेम गिवन बाय द प्रोसेस विच पीपल ग्रो प्लांट्स एंड लुक आफ्टर एनिमल्स। इसमें क्या है, प्लांट को ग्रो करते थे और एनिमल की देखभाल करते थे। वेरी ऑफन प्लांट एंड एनिमल्स आर tended by people become different from wild plants and animal. This is because people select plant and animal for domestication. For example, they select those plant and animal that are not prone to diseases। prone to disease का मतलब यहाँ पे है कि people वो plant और animal choose करते थे जिनमें disease ना लगे। They also select plant that yield large size of grain। वैसे plant जो large size of grain जिससे प्रोड्यूस होते हैं। एंड हैव ए स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स कैपेबल ऑफ बियरिंग द वेट ऑफ राइप ग्रेन्स।
ठीक, मजबूत हो ताकि वो पके हुए जो ग्रेन होते हैं उसको कैपेबल कर से उसका वेट जो है उसको उठाने में कैपेबल हो। सीड्स फ्रॉम सेलेक्टेड प्लांट आर प्रिजर्व एंड सोन इन इंश्योर दैट न्यू प्लांट। सेलेक्टेड प्लांट के जो सीड थे वो प्रिजर्व कर लिए जाते थे और उसको नए प्लांट उगाने के लिए बाद में यूज करना कर पाते वो, इसलिए वो हमेशा स्ट्रॉन्ग सीड्स वाले जो प्लांट होते हैं ना वो वैसा वो वैसा स्टोर करके रखते थे। Amongst animal, those that are relatively gentle are selected for breeding. As a result, gradually domesticated animal and plants become different from wild animals and plant. For example, teeth and horns of the wild animals are usually much larger than the domesticated animals. Look of these two teeth, ये दो teeth जैसे example दिए हैं. Domestication was gradually process that took in many part of the world. It began 12,000 years ago. Virtually all the plant and animal produce that were a food today is a result of domestication. आज के डेट में जो भी हमारा फूड है ना वो डोमेस्टिकेशन का ही रिजल्ट है. Some of the earliest plant to be domesticated were wheat and barley. व्हीट और बार्ली भी अर्लीस्ट प्लांट है जिसको यहाँ पे डोमेस्टिकेशन के लिए किया गया. और ये कभी स्टार्ट हुआ था? तो ये हुआ था 12,000 years ago. A new way of life. If you plant a seed, you will notice that it takes some time to grow. This may be for the several days, week, month, and some cases year. When the people began the growing plant, it means that they had to stay in the same place for a long time looking for the plant. After the plant, watering, weeding, driving away animal and birds. ये तो पता ही है कि जब हम सीड्स लगाते हैं तो वो टाइम लेते हैं और उसका देखभाल करने के लिए भी वहाँ पे रुकना पड़ता है. ठीक है. Until the grain ripened, and then the grain had to be used carefully. As the grain had to be stored for the both food and seed, people had to think of a way of storing away. जैसे ये स्टोर करते थे ना तो पीपल को सोचना पड़ जाता था कि इस ग्रेन को कैसे स्टोर करते हैं. In many areas they began making large clay pots. क्ले पॉट्स बनाने लगे लोग, वूव करने लगे, बास्केट यानी बास्केट बुनना स्टार्ट कर दिए. पिट्स बनाने लगे ग्राउंड में ताकि वो सीड्स को सेव कर सके. स्टोरिंग एनिमल्स. एनिमल्स मल्टीप्लाई नेचुरली बिसाइड इफ दे आर लुक्ड आफ्टर केयरफुली. दे प्रोवाइड मिल्क. मिल्क प्रोवाइड करते थे which is an important source of food and meat. ठीक है. Whenever they required, in the other word, animal are that are reared can be used as a store of food. जो एनिमल थे वो फूड की तरह यूज हो सकते थे इसलिए उनका भी स्टोरेज या फिर डोमेस्टिकेशन किया जाता था. फाउंड अबाउट द फर्स्ट फार्मर्स एंड हर्डर्स. मैप 2 में you will notice the number of blue squares. Each marks the site of where archaeological have the found evidence of early farmers and herders. ठीक है. पेज नंबर 14 पे जो आपका मैप 2 है वहाँ पे वो लोग फार्मर्स और हर्डर्स का वो लोग दिए हुए हैं. तो पेज 14 पे हम आएंगे तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे है ना ये सारे न्यूलिथिक साइट्स हैं, पैलोलिथिक है. तो यहाँ पे जो ये स्क्वायर साइट्स हैं, स्क्वायर हैं और ये है, ये मैंने आपको पहले ही बताया था कि यहाँ यहाँ पे हमारे क्या एग्रीकल्चर के एविडेंस मिले हैं. ठीक है. सॉरी. तो आप ये एक बार पीछे जाके रिकॉल कर लेना. देन क्या है, these are found all over the subcontinent. Some of the most important one are the northwest in the present day Kashmir and in east and south India. To find whether these sites were settlement of farmers and herders, scientists study the evidence. ठीक है. साइंटिस्ट ने एविडेंस स्टडी करा. ओहो. Plants or animal bone के in most exciting find include the remain of burnt grains. जले हुए grains मिले हैं.
Scientists identify these grains, and so we know that the number of crops were grown in the different part of subcontinent. They can also identify the bones of different animal. Look at the table. ये टेबल आपको दे दिया गया है और ये इम्पोर्टेंट है, इट्स इम्पोर्टेंट, ठीक है, स्टार मार्क कर दे रही हूँ। ये आप देखोगे साइट है कहाँ कहाँ क्या मिला है। तो मेहरगढ़ में देखेंगे व्हीट, बार्ली, शीप, गोट, कैटल। कोल्डिवा प्रेजेंट डे में उत्तर प्रदेश में है। ये आपको राइस मिला है, फ्रेगमेंटेड एनिमल बोन्स मिले हैं राइस और कैटल के, हूफ मार्क्स मिले हैं क्लेपर मेहरगढ़ में। व्हीट और लेंटिस मिला है आपका गुफकराल में, प्रेजेंट डे कश्मीर। व्हीट एंड लेंटिस, डॉग, कैटल, शीप, गोट, बफेलो, ये बुरजाहोम, प्रेजेंट डे कश्मीर। व्हीट, ग्रीन ग्राम, बार्ले, बफेलो, ऑक्स, ये आपका चिरान में मिला है, प्रेजेंट डे बिहार में है। मिलेट, कैटल, शीप, गोट, पिग, ये हलूर में मिला है। ब्लैक ग्राम, मिलेट, कैटल, शीप और पिग, ये पीएमपल्ली में मिला है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट साइड से एग्जाम में यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है। फिर क्या है, टुवर्ड अ सेटल्ड लाइफ, archaeologists have found the traces of huts and houses at the sums। huts and houses मिले हैं सब जगह पे, जैसे बुर्जा होम में, ठीक है। पीपल जो है वो पिट हाउसेस बनाते थे, जहाँ वो डग करते थे ग्राउंड के अंदर, और स्टेप लीडिंग टू देम, मतलब कि ग्राउंड के अंदर ऐसा गड्ढा खोद के वहां से स्टेप बना दिया, सीढ़ियां बना दी। दिस दीज में है प्रोवाइड द शेल्टर इन कोल्ड वेदर, ये कोल्ड वेदर में ऐसे लोग शेल्टर की तरह यूज करते थे। आर्कियोलॉजिकल है फाउंड कुकिंग हर्थ बोथ हर्थ बोथ इनसाइड एंड आउटसाइड द हर्ट, बाहर और अंदर दोनों जगह, विच सजेस्ट दैट डिपेंडिंग द वेदर पीपल कुड कुक इन आइदर इंडोर और आउटडोर। ड्रॉ अ पिट हाउस, ये तो बच्चों के लिए है। स्टोन टूल्स हैव बीन फाउंड फ्रॉम मैनी sites as well। Many of these different form of earlier Paleolithic tools, and that is why they called Neolithic। यहाँ पे टूल्स मिले हैं बहुत स्टोन के, और वो डिफरेंट हैं अर्लियर पैलियोलिथिक के, और इनको ही हम न्योलिथिक बोलते हैं। ये इंक्लूड करते हैं टूल्स जो पॉलिश्ड थे और फाइन कटिंग एज थे, एंड मोर्टार्स एंड पेस्टल्स यूज किए हुए थे ग्राइंडिंग करने के लिए ग्रेन्स को। मोर्टार एंड पेस्टल्स वेयर यूज्ड फॉर ग्राइंडिंग ग्रेन्स इवन टुडे, आज के डेट में भी ये यूज होता है सेवरल थाउजेंड ईयर्स लेटर। एट द सेम टाइम टूल्स ऑफ पैलियोलिथिक टाइप, पैलियोलिथिक में था टू बी मेड एंड यूज्ड, रिमेंबर सम टूल्स वेयर आल्सो मेड ऑफ बोन, मतलब बोन से भी बने हुए थे पैलियोलिथिक टाइम में। मैनी काइंड ऑफ अर्दन पॉट हैव बीन फाउंड, दिस वेयर सम डेकोरेटेड वेयर यूज्ड फॉर स्टोरिंग थिंग्स। फॉर कुकिंग फूड, जो ये पॉट्स थे वो फूड बनाने के लिए होते थे, ग्रेन्स लाइक राइस, व्हीट, लेंटिसेस, ठीक है, इम्पॉर्टेंट पार्ट था देयर डाइट का। फिर क्या है, डिड द थिंग चेंजेस एवरीवेयर एट एंड ऑल एट वंस, क्या ये चेंजेस एवरीवेयर हुए और एक ही बार में हुए? तो नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, बहुत सारा टाइम लग गया। मैनी एरियाज मेन एंड वुमेन आर स्टिल कंटिन्यू टू हंट एंड गैदर फूड, बहुत सारे एरिया में अभी भी, जैसे आप अंडमान एंड निकोबार में देखोगे ना, वहाँ पे भी लोग अभी भी हंट करते हैं और गैदर करते हैं फूड, ठीक है। फिर क्या है, और कहीं कहीं पे लोग अभी फार्मिंग को अडॉप्ट कर रहे हैं और हर्डिंग स्टार्ट कर रहे हैं स्लोली। व्हाट अबाउट द अदर कस्टम एंड प्रैक्टिसेस, अदर कस्टम एंड प्रैक्टिसेस का क्या है? आर्कियोलॉजी डज नॉट टेल अस डायरेक्टली अबाउट दिस, स्कॉलर्स हैव स्टडीड द लाइफ ऑफ प्रेजेंट डे फार्मर्स who practice simple architecture, they have also studied the lives of herders। many of these farmers and herders live in the group called ट्राइब। तो ट्राइब का यहाँ पे दिया हुआ है कि मैनी ऑफ फार्मर्स और हर्डर्स ये ग्रुप में रहते हैं, उनको हम ट्राइब बोलते हैं। ट्राइब क्या है? यूजुअली 2 or 3 जनरेशन लाइव टुगेदर इन ए स्मॉल सेटलमेंट ऑफ
और अ विलेज, स्मॉल जगह पे विलेज में रहते हैं। मोस्ट फैमिलीज आर रिलेटेड टू वन अनदर। फैमिलीज जो होते हैं वो एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं। मेंबर ऑफ द ट्राइब फॉलो द ऑक्यूपेशन सच एज हंटिंग, गैदरिंग, farming, herding and fishing. Usually women do the agricultural work including the preparing the ground, sowing seed, sowing seeds, looking after growing plant, harvesting. Children often look after plants, driving away animals and birds that might eat them. Women also thresh, husk, grind grains. Men usually lead a large herds of animals in search of pasture. Children often look after a small flocks. The cleaning of animals and milking done by both men and women. Both women and men make pots, basket, tools, and also take part in singing, dancing, and क्या है डेकोरेटिंग देयर हर्ट्स। तो इसमें क्या है कि जो ट्राइबल लोग होते हैं वो मेनली आपके स्मॉल एरिया में, स्मॉल सेटलमेंट और विलेजेस में रहते हैं। और जो मेन होते हैं वो मेनली आपका फार्मिंग करते हैं, हर्डिंग कर मतलब फार्मिंग करते हैं, हंटिंग करते हैं। वुमेन जो है वो मेनली आपका ना हाउस होल्ड वर्क्स करती हैं, और बच्चे भी थोड़े बहुत ऐसे हेल्प कर देते हैं। और इसमें क्या है, मेन और वुमेन जो है वो दोनों मिलके क्राफ्ट वाला काम करते हैं, जैसे पॉट बनाना, बास्केट्स बनाना। और दोनों मिलके डांसिंग और जो उनका ट्राइबल डांसिंग होता है, सिंगिंग होता है, उसमें पार्टिसिपेट करते हैं। इसमें वही इसमें ट्राइबल्स का ना फीचर्स दिया हुआ है। तो अभी आप देखो कि हमने पीछे भी पढ़ा और इसमें भी दिया है कि कहीं कहीं पे मेन जो है रिगार्डेड एज अ लीडर, लीडर की तरह काम करते हैं, और मे बी ओल्ड एंड एक्सपीरियंस और यंग, ब्रेव, वॉरियर और प्रीस्ट। बहुत जगह पे ओल्ड एक्सपीरियंस और वॉरियर होते हैं और प्रीस्ट होते हैं। ओल्ड वुमेन आर रिस्पेक्टेड एट देयर विजडम एंड एक्सपीरियंसेस के लिए ओल्ड वुमेन रिस्पेक्ट किया जाता है उनका। फिर क्या है, ट्राइब हैव रिच एंड यूनिक कल्चर ट्रेडिशन। यूनिक कल्चर ट्रेडिशन होता है इंक्लूडिंग देयर ओन लैंग्वेज, म्यूजिक, स्टोरीज, पेंटिंग। दे हैव ऑल्सो देयर ओन गॉड एंड गॉडेसेस, ओन गॉड एंड गॉडेसेस होते हैं। ठीक है। What makes the tribe different from the other society? We'll be studying about this land, forest, grassland and water are regarded as the wealth of the entire tribe। ये लोग ना नेचुरल चीज़ें जो होती हैं वो सारी चीज़ें ना ये लोग उनको ही अपने लिए अपना वेल्थ मानते हैं, जैसे कि वाटर हो गया, फॉरेस्ट हो गया, ग्रासलैंड हो गया। ठीक है। तो फिर क्या है, अ क्लोजर लुक, लिविंग एंड डाइंग मेहरगढ़। मेहरगढ़ को एक तो आपको वहाँ पे देखना है मैप में। इसमें क्या है, मेहरगढ़ was probably one of the places where the women and men learned to grow barley and wheat, rear sheep, goat for the first time। तो मेहरगढ़ में ही जो है men और women ने फर्स्ट टाइम आपका उगाना सीखा था, वीट और बार्ले, और यहीं पे ही पालना स्टार्ट किया था शीप और गोट का। Archaeologists who excavated the site found the evidence of many kind of animal bone from the अर्लीस्ट लेवल। तो यहाँ पे आर्कियोलॉजिस्ट को मिला है एनिमल सच एज द डियर एंड पिग, डियर और पिग में। फिर लेटर में क्या है, लेटर में इनको लेटर लेवल पे इनको मिला है, दे फाउंड मोर बोन्स ऑफ शीप, गोट एंड इन स्टिल लेटर लेवल कैटल bone and most common suggesting that this was the animal that generally kept by people। और सब लोग का ये मानना है कि ये सारे एनिमल जो है वो लोग पालते थे। ठीक है। ये आप देखोगे ये लेवल बनाया गया है ना, और लोग ऐसे ही रहते थे। इसमें क्या लिखा हुआ है कि सपोज पीपल फर्स्ट स्टार्ट लिविंग ऑन लैंड, फ्लैट लैंड। फ्लैट लैंड मीन्स कि ये फोर्थ नंबर वाला। ओवर द ईयर द सरफेस विल ग्रेजुअली राइज। ओ मतलब बीतते साल के साथ ही जो सरफेस है वो राइज होने लगा। बिकॉज पीपल डिस्कार्डेड वेस्ट मटेरियल एंड जनरली स्टे एंड रीबिल्ड हाउसेज। जो वेस्ट मटेरियल थे वो दबा देते थे,
ज़मीन में आज भी हम लोग दबा देते हैं, ठीक है, और फिर उसके ऊपर घर बना लिया। वैसे करते करते अपर लेयर बना, और लेटर टाइम में जो लोअर लेवल है वो जो लेयर जो लोअर लेवल है वो पुराना होते गया और वहां से लोग हटते गए, ठीक है। अदर फाइंड एट मेहरगढ़ इंक्लूड रिमेन ऑफ स्क्वायर ऑफ रेक्टेंगुलर हाउस। मेहरगढ़ में स्क्वायर और रेक्टेंगुलर हाउस में थे, ईच हाउस के 4 और more कंपार्टमेंट होते थे, ठीक है, जो स्टोरेज के लिए यूज होते थे। जब लोग मरते थे तो रिलेटिव और जो फ्रेंड है उनको रिस्पेक्ट देते थे, और पीपल जो है वो ये सोचते थे कि ये आफ्टर डेथ वाली लाइफ ये जीने के मतलब आफ्टर डेथ के बाद इनकी अलग लाइफ है, और उनके साथ साथ उनके कुछ जो सामान होते हैं वो भी दफना देते थे। तो मेहरगढ़ में हम देखेंगे ना कि हमारे मतलब मेहरगढ़ में जो है देखेंगे कि वहाँ पे एक जो डेड पर्सन है उसके साथ उसकी गोट भी दफनाई गई थी, which were probably meant to serve as a food in the नेक्स्ट वर्ल्ड में। यही इमेज है ना, यही है कि उसकी बकरियां भी उसके साथ दबाई गई थी उन ताकि वो नेक्स्ट जो उसका वर्ल्ड है, नेक्स्ट जो दुनिया है उसकी, वहां पे वो उसको फूड की तरह यूज कर सके। तो आप ये याद रखना कि मेहरगढ़ में ही मिला है बॉडी जहाँ पे डेथ पर्सन के साथ उसकी गोट्स को है उसको दफनाया गया है। और यहाँ पे क्या था, 4 मतलब स्क्वायर और रेक्टेंगुलर हाउसेस बने होते थे, ठीक है। देन क्या है, अ क्लोजर लुक दाउजली हेडिंग, फाइंड दाउजली हेडिंग इन मैप। ये जो है आपका ब्रह्मपुत्र वैली के पास में है, ठीक है, लीडिंग टू चाइना और म्यांमार, मतलब क्लोज है चाइना और म्यांमार में। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे मोर्टार और पेस्टल यूज होता था बहुत। these indicate people were probably grown grains and preparing food of it। यहाँ पे क्या है, ये इंडिकेट करता है कि लोग जो थे वो जो ग्रेन उगाते थे और उसको फूड की तरह यूज करते थे। अदर finds include जेडाइट a stone that made been brought from China। वहाँ पे जेडाइट मिला है जो कि चाइना से लाया गया है। ऑल्सो कॉमन आर फाइंड द टूल्स मेड ऑफ फॉसिल वुड। जो एंशियंट वुड होते हैं ना उनसे टूल्स बनाए हुए हैं। तो ये था हमारा चैप्टर 3 ऑफ एनसीईआरटी हिस्ट्री। तो ये कुछ क्वेश्चन आंसर है जो कि अगर अगर आप करना चाहो तो कर सकते हो, और इसमें से कुछ जो पॉइंट थे वो लिख सकते हो। फिर क्या है, द अर्लीस्ट। नाउ अब हम इसमें क्या देखेंगे कि चैप्टर 4 है और इसमें क्या दिया है, अर्लीस्ट सिटी के बारे में। इसमें भी सेम स्टोरी की तरह आपका वो समझाया है कि जसपाल और हरप्रीत थे, वो क्रिकेट खेल रहे थे लेन में, और उन्होंने नोटिस करा कि पीपल हु वेर एडमायरिंग द डिलाफिडेटेड ओल्ड बिल्डिंग। जो ओल्ड बिल्डिंग है ना उनको पीपल एडमायर कर रहे हैं, जिसको बच्चे जो बोलते हैं हॉन्टेड हाउस बोलते हैं। लुक एट द आर्किटेक्चर सेड वन ऑफ द मैन। किसी ने बोला कि आर्किटेक्चर देखो, और उसमें क्या था, फाइन वुड कार्विंग था। वी मस्ट राइट टू द मिनिस्टर सो दैट शी मेक अरेंजमेंट टू रिपेयर प्रिजर्व दिस ब्यूटीफुल हाउस। किसी ने बोला कि हमें मिनिस्टर को लिखना चाहिए ताकि वो प्रिजर्व कर सके। तो क्या है यहाँ पे, स्टोरी ऑफ हड़प्पा। हड़प्पा जो था ना ये आपका अर्लीस्ट सिटी, वन ऑफ द अर्लीस्ट सिटी बोला जाता है इसमें, ठीक है। इसको इसमें क्या है, नियरली 150 years ago when the railway lines were begun laid down the first time in the Punjab, engineers stumbled upon the site of हड़प्पा। पंजाब में क्या हुआ, जब बनना स्टार्ट हुआ ना तो इंजीनियर्स जो है यहाँ पे स्टम्बल हो गए, यहाँ पे रुक गए। यहाँ पे ये क्या है, पंजाब जो था वो प्रेजेंट डे पाकिस्तान में।
ये पाकिस्तान साइड वाले पंजाब में ये मिला है। तो हड़प्पा का आप लोकेशन भी देखोगे ना आज के डेट में, तो वो पंजाब साइड में दिखाएगा। टू देम इट सीम्ड लाइक अ माउंट दैट वाज रिच सोर्स ऑफ रेडीमेड हाई क्वालिटी ब्रिक्स। वहाँ पे क्या था, वो ऐसा लगा कि वो रेडीमेड और हाई क्वालिटी ऑफ ब्रिक्स का ना माउंड है। माउंड मीन्स कैसे, जो पहाड़ जो ह्यूमन मेड है। So they carried off thousands of bricks from the wall of the old building of the city, build a railway line। तो वो लोग वहाँ से बहुत सारे लेके गए रेलवे लाइन बनाने के लिए, और बहुत सारे जो बिल्डिंग है वो डिस्ट्रॉय हो गए। देन अबाउट द 80 years ago archaeologists found the site, realized that this was one of the oldest city। जब आर्कियोलॉजिस्ट ने इसको देखा कि ये जो है, देखा और रिसर्च करा कि ये जो है ये ओल्ड सिटी है सब कॉन्टिनेंट का, मतलब वहाँ का। दिस वॉज द फर्स्ट सिटी टू डिस्कवर ऑल अदर साइट्स फ्रॉम द सिमिलर बिल्डिंग। ये पहला सिटी जो डिस्कवर हुआ और इसको हड़प्पा बोला गया, और ये 4700 पहले बना था। ठीक है, फिर क्या है, क्या स्पेशल था इस सिटी के बारे में। दिस सिटीज वेर फाउंड इन द पंजाब, सिंध एंड पाकिस्तान, इन गुजरात, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब। ये इस एरिया पे ये सिटीज मिल जाते हैं। और archaeologists have found a set of unique object in almost all the cities. Red pottery painted with design of black stone, weight seals, special beads, कॉपर टूल्स, पैरेलल साइड्स, ये सारी चीज़ें वहाँ पे मिली हैं। ठीक है, द सिटी जो है वो 2 और मोर पार्ट में डिवाइडेड था। यूजुअली वेस्ट जो था वो स्मॉलर था और हायर था। आर्कियोलॉजिकल इसको सिटाडेल बोलते हैं। तो सिटाडेल क्या है, स्मॉलर एंड हायर पार्ट ऑफ द सिटीज, और ये वेस्ट साइड में होता था। ठीक है, और जनरली द पार्ट ऑफ द ईस्ट इस साइड का जो था वो लार्जर था और लोअर था। दिस इज कॉल्ड द लोअर टाउन। ठीक है, वेरी ऑफन वॉल ऑफ बेक्ड ब्रिक वेयर बिल्ड अराउंड द ईच पार्ट। बेक्ड ब्रिक का वॉल था, ब्रिक वेयर सो वेल बेक्ड एंड दे हैव लास्टेड फॉर थाउजेंड्स ऑफ ईयर। इतने अच्छे से वो मतलब बेक किए हुए थे कि वो बहुत 1000 years तक वो रह गए। ब्रिक्स वेयर लेड इन द इंटरलॉकिंग पैटर्न, और क्या थे, इंटरलॉकिंग पैटर्न में था। डैट मेड द वॉल स्ट्रॉन्ग, जिससे वॉल स्ट्रॉन्ग हुई। some cities special building were constructed on the citadel। स्पेशल बिल्डिंग में हुई थी सिटाडेल में। फॉर एग्जाम्पल मोहनजोदारो, a, a very special tank which archaeologists called the Great Bath। इसमें है ना ग्रेट बाथ, आपको पूछ देता है कि कहाँ पे मिला है, तो ये मोहनजोदारो में भी मिला है। दिस वॉज लाइंड विद द ब्रिक्स, कोटेड विद द प्लास्टर, प्लास्टर किया हुआ है ब्रिक्स पे। ठीक है, एंड मेड वाटर टाइट विथ लेयर ऑफ नेचुरल तार। नेचुरल तार से इसको वाटर टाइट बनाया गया ताकि वो सीलन ना आए। दे वेर स्टेप लेडिंग डाउन इन द फॉर्म टू साइड, दो तरफ से स्टेप है। वेल देयर वेर द रूम्स ऑफ ऑल साइड, और सारे तरफ में रूम है। वाटर आर प्रोबेबली ब्रॉट इन फ्रॉम अ वेल एंड ड्रेन्ड आउट आफ्टर यूज, मतलब कि कुएं से पानी लाते थे और फिर वो बहा देते थे वहां से। परहैप्स इम्पोर्टेंट पीपल टुक अ डिप इन द दिस टैंक इन द स्पेशल ओकेजन पे इस पे डिप लेते थे। अदर सिटीज सच एज कालीबंगन, लोथल हैड फायर अल्टार्स। कालीबंगन और लोथल में फायर अल्टार्स मिले हैं। सैक्रिफाइसेस में हैव बीन परफॉर्म, जहाँ पे सैक्रिफाइसेस होते थे। एंड सम सिटीज लाइक मोहनजोदारो, हड़प्पा एंड लोथल इलाबोरेट स्टोर हाउसेज, और स्टोर हाउसेज भी मिले हैं कहाँ पे आपको, मोहनजोदारो, हड़प्पा और लोथल में। ठीक है, हाउस, ड्रेन एंड स्ट्रीट, ये आप देखोगे ये वेल बनाया हुआ है ना नीचे जाने के लिए, और ये आपका ग्रेट बाथ जिसको हम बोलते हैं, यहाँ पे पानी ये लोग भरते थे और इधर जाते थे, तो ये मिला है हमारा। जनरली हाउसेज वेयर आइदर 1 or 2 story high with the room built around the courtyard। कोर्टयार्ड के अराउंड में रूम बने होते थे और 1 or 2 story बिल्डिंग होती थी। मोस्ट हाउसेज सेपरेट बाथिंग एरिया, सेपरेट बाथिंग एरिया थी, वेल था और वाटर सप्लाई। मैनी ऑफ द सिटीज हैज कवर्ड ड्रेन, बहुत सारे सिटीज में कवर्ड ड्रेन थे।
Notice how carefully this laid out a straight line, although you cannot see it, which each drain had a gentle slope, so that water could flow through it. Gentle slope बनाया होता था ताकि अगर बारिश हो या कुछ हो तो वाटर वहां से सीधे बह के ड्रेन में चला जाए. Very often drains in houses were connected to those on the street. जो ड्रेन थे वो स्ट्रीट से कनेक्टेड थे और स्मॉलर ड्रेन से बड़े ड्रेन में, मतलब स्मॉलर ड्रेन लेड इनटू अ बिगर वन, बड़ा बन जाता था. जैसे अभी भी है ना हमारा कनेक्टेड रहता है ड्रेन सिस्टम. एज द ड्रेन्स वेयर कवर्ड इन इंस्पेक्शन होल्स वेयर प्रोवाइडेड. इंस्पेक्शन होल भी वहाँ पे था ड्रेनेज में कि अगर कुछ जैम हो जाता है तो वहाँ पे जाके देख सके. All three houses, drains and street were probably planned and built at the same time. ये सारे ना probably ये planned होते थे, प्लान करके ही बनाया जाता था एक ही टाइम पे. लाइफ इन द सिटी क्या है? लाइफ इन द सिटी है आपका कि वेरी बिजी प्लेस था, बहुत ज़्यादा लोग बिजी थे, कंस्ट्रक्शन होता था स्पेशल बिल्डिंग्स का. फिर देयर वेर प्रोबेबली द रूलर्स, इट लाइकली दैट रूलर्स सेंट पीपल टू डिस्टेंट लैंड टू गेट मेटल. जो रूलर होते थे वो लाइकली लोगों को भेजते थे डिफरेंट मेटल प्रीसियस स्टोन्स वगैरह लाने के लिए. ठीक है. they may have kept the most valuable objects such as ornament of gold and silver. valuable जो ऑब्जेक्ट है वो अपने पास रख लेते थे. ठीक है, जैसे कि गोल्ड सिल्वर बीड्स हो गया. और देयर वेर स्क्राइब्स. स्क्राइब्स जो वो होते हैं जो कि लिखना जानते हैं. विद द हेल्प टू प्रिपेयर द सील्स, जिसके जो सील्स बनाने में हेल्प करते थे. ठीक है. बिसाइड देयर वेर मैन एंड वुमेन क्राफ्ट पर्सन मेकिंग ऑल काइंड ऑफ थिंग. मतलब क्राफ्ट वाले लोग थे जो कि सारे चीज़ें बनाते थे आइदर इन देयर ओन होम और स्पेशल वर्कशॉप, अपने घर में या स्पेशल वर्कशॉप में. पीपल वेर ट्रैवलिंग टू डिस्टेंट लैंड एंड रिटर्निंग विद द रॉ मटेरियल. पीपल जो है वो ट्रैवल करते थे और अपने साथ रॉ मटेरियल लेके आते थे. मैनी टेराकोटा टॉयज हैव बीन फाउंड एंड चिल्ड्रन मस्ट हैव प्लेड विद दिस. बहुत जगह पे टेराकोटा के टॉय मिले हैं. इसमें आप टॉप में देखोगे अ स्ट्रीट ऑफ मोहनजोदारो विथ अ ड्रेन. ठीक है, ये ड्रेनेज सिस्टम बनाया हुआ है ना. और फिर अ वेल, ये है कुआं. फार लेफ्ट में अ हरप्पन सील. सील आप देखोगे इसमें यूनिकॉर्न बनाया हुआ है. ठीक है, और इसे अपने भाषा में इन्होंने लिखा हुआ है. द साइन ऑफ द टॉप ऑफ द सील एज द पार्ट ऑफ द स्क्रिप्ट. ये स्क्रिप्ट का पार्ट है. दिस इज द अर्लीस्ट फॉर्म ऑफ राइटिंग नोन एज सबकॉन्टिनेंट. मतलब अर्लीस्ट फॉर्म ऑफ राइटिंग है. स्कॉलर्स हैव ट्राइड टू रीड द साइन, स्टिल डू नॉट एग्जैक्टली व्हाट द मीन. मतलब इसको पढ़ने की कोशिश की बट नहीं मिला. और यहाँ पे फिर टेराकोटा के टॉयज हैं. न्यू क्राफ्ट, जो क्राफ्ट थे उस समय के. ठीक है, पहले हम ये देख लेते हैं क्या है. ये स्टोन है वेट का. नाउ हाउ केयर नोटिस हाउ केयरफुल्ली एंड प्रिसाइज दिस वेट. मतलब इसका कितना प्रिसाइज करा हुआ है वेट एंड शेप ना, इससे ताकि आपका वेट थोड़ा सा भी इधर उधर ना हो. राइट में आप देखोगे कि बीड्स हैं और उनके ज्वेलरीज बनाए हुए हैं. ठीक है. द स्टोन वॉज कट एंड शेप्ड पॉलिश एंड फाइनली अ होल दैट आर बोर्ड थ्रू द सेंटर सोड एट द स्ट्रिंग. मतलब कि स्टोन्स के बने हुए हैं, कितने फाइन बने हुए हैं बिल्कुल. और फिर यहाँ पे देखोगे आप स्टोन ब्लेड है. बॉटम बॉटम राइट, उसमें तो नहीं है अभी. ये बॉटम राइट में एम्बॉर्डर्ड क्लोथ, एक पर्सन का ये स्टैचू है जो कि एम्बॉर्डर्ड क्लोथ पहना हुआ है. ठीक है. न्यू क्राफ्ट इन द सिटी में क्या है. ऑब्जेक्ट बनते थे हरप्पा साइड पे जो कि आर्कियोलॉजिस्ट को मिले हैं. वो मेड ऑफ स्टोन सेल एंड मेटल्स के थे. कॉपर ब्रॉन्ज गोल्ड एंड सिल्वर के. ठीक है. कॉपर एंड ब्रॉन्ज वेर यूज टू मेक टूल्स वेपन्स एंड ऑर्नामेंट वेसल्स. गोल्ड एंड सिल्वर जो थे
मेनली ऑर्नामेंट और वेसल्स के लिए यूज होते थे। तो यहाँ पे आप देखोगे कि कॉपर, सिल्वर, गोल्ड ये सारे नोन थे हमारे हड़प्पा में। और इसका यहाँ पे हमें मिला है बीड्स, वेट और ब्लेड्स। द हड़प्पा ऑल्सो मेड द सील आउट ऑफ द स्टोन। सील भी बनाते थे, ठीक है, जनरली रेक्टेंगुलर होता था और उन पे एनिमल्स कार्व्ड होते थे। ऑल्सो मेड अ पॉट विद द ब्यूटीफुल ब्लैक डिजाइंस, सच वन ऑफ द सोन इन पेज नंबर 6। ठीक है, पीछे पेज नंबर 6 में अगर आपको देखना होगा तो आप देख लेना यहाँ पॉट्स की डिजाइन। फिर क्या है, was metal used in the village? You learned about the chapter 3 was the stone used to make weight. Cotton was, ये आपको बताना है कि क्या स्टोन्स यूज होते थे वेट बनाने के लिए, और विलेजेस के बारे में मेटल का यूज था ये रही। ठीक है, इसमें क्या है, कॉटन प्रोबेबली ग्रोन इन मेहरगढ़। मेहरगढ़ में कॉटन भी उगाया जाता था। एक्चुअल पीस ऑफ क्लॉथ जो है वो मिला है हमारा अटैच टू द लीड ऑफ द सिल्वर बेस, सिल्वर वास के साथ में मिला हुआ है, और सम कॉपर ऑब्जेक्ट एट मोहनजोदारो, मोहनजोदारो में। ठीक है, क्लॉथ जो है और सिल्वर वास का लिड ये हमें मोहनजोदारो में मिला हुआ है। कॉटन जो है ये हमारा मेहरगढ़ में मिला हुआ है। आर्कियोलॉजिस्ट हैव फाउंड द स्पिंडल वोल्स। स्पिंडल वोल्स मीन्स कि जो कपड़े की बुनाई होती है। स्पिन थ्रेड, वही कपड़े की बुनाई करने के लिए जो थ्रेड बनाते हैं वो मिला। टेराकोटा और फाइंस। फाइंस क्या होता है, ये स्टोन और सेल का होता है। दे आर राउंड नेचुरली। फाइंस इज द मटेरियल दैट आर्टिफिशियली प्रोड्यूस, आर्टिफिशियल प्रोड्यूस मटेरियल है ये। अ गम वाज यूज्ड टू शेप एंड सैंड एंड पाउडर ऑफ गॉड्स इनटू इनटू एन ऑब्जेक्ट। गम यूज होता है शेप करने के लिए सैंड और पाउडर को, फिर उससे ऑब्जेक्ट बनाते, तो उसको हम बोलते हैं फाइंस। Many of things were, many of things that were produced were probably the work of specialist। कोई स्पेशलिस्ट होता होगा वही बनाता होगा। अ स्पेशलिस्ट इज अ पर्सन हु इज ट्रेन टू डू ओनली वन काइंड ऑफ वर्क, जो कि एक तरह का काम कर सके, उसको उसके लिए ट्रेन किया गया, उसको स्पेशलिस्ट बोलते हैं। In a search of raw material, raw material are substances that either found naturally, naturally मिलता हो, जैसे कि wood है, wood है, metal है, और produced by farmers और herders, जो कि farmer और herders produce करते हो। These are then processed into the finished good, मतलब कि प्रोसेस करके इसको प्रोड्यूस करते थे फाइनल जो गुड होता है। फॉर एग्जाम्पल कॉटन जो है वो रॉ मटेरियल था और वो क्लोथ के लिए यूज होता था। वैसे ही रॉ मटेरियल हड़प्पा में जो है वो अवेलेबल था लोकल, और मैनी आइटम सच एज कॉपर, टिन, गोल्ड, सिल्वर, प्रीशियस स्टोन ब्राउट फ्रॉम द डिस्टेंस प्लेसेस। और कॉपर, सिल्वर, गोल्ड और ये सारे जो थे वो अलग जगह से लाते थे। कॉपर ये प्रोबेबली हम राजस्थान से लाते थे, और ओमान से और वेस्ट एशिया से, तो ये जो था इनका मेनली वहाँ से इंपोर्ट करते थे ये लोग। टिन जो है वो मिक्सड ऑफ कॉपर टू ब्रॉन्ज का होता है, और ये मेन आपका अफगानिस्तान और ईरान से आता था। गोल्ड जो है वो कर्नाटका से, और प्रीशियस स्टोन प्रेजेंट डे गुजरात, ईरान और अफगानिस्तान से आते थे। इसमें क्या है, हाउ वेर द गुड्स कैरिड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, तो ये इलस्ट्रेशन इसका आप देखोगे इन लोगों ने बनाया है, इस पे इलस्ट्रेशन बनाया है कि सील पे ये बोट बनाई है और उसमें लोग ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं। ठीक है, ये प्लो है, प्लो मिला है हमारा, जो कि डिग करने के लिए, खोदने के लिए आता है, काम में आता है। फार्मर्स एंड हर्डर्स जो है वो सप्लाई करते थे फूड क्राफ्ट पर्सन को, स्क्राइब्स को और रूलर्स को सिटीज में। और we know from the remains the plants that the Harappa grew wheat, barley, pulses,
हड़प्पा में ये सारी जो फूड ग्रेन्स है ना, ये सारी वहाँ पे उगाई जाती थी। क्या क्या है? व्हीट, बार्ले, पल्सेस, पीस, राइस, सेसमे, linseed and mustard. A new tool, the plow, was used to dig the earth, turning the soil, planting seed. मतलब कि ऐसे खुदाई करने के लिए ये जो प्लो है वो यूज होता था और सीड को बोने के लिए। इसमें क्या, एज द रीजन डज नॉट रिसीव हैवी रेनफॉल, वहाँ पे हैवी रेनफॉल नहीं है तो फॉर्म ऑफ इरिगेशन का फॉर्म वहाँ पे मिला है। जैसे कि वाटर जो है वो स्टोर किया जाता था और सप्लाई किया जाता था फील्ड की तरफ, ताकि प्लांट जो है वो बढ़ सके। फिर है हड़प्पा में है, ये रियर करते थे कैटल सच एज शीप, गोट एंड बफेलो। वाटर एंड पास्चर्स वेर अवेलेबल अराउंड द सेटलमेंट, जो पास्चर और वाटर थे वो सेटलमेंट के अगल बगल ही रहते थे। In a dry summer month, larger herd of animal were probably taken to the greater distance. जो हर्ड और एनिमल थे ना, वो गर्मियों के समय में एक डिस्टेंस पे ले जाया करते थे ताकि वहाँ पे ग्रास और पानी मिल सके। ऑल्सो वहाँ पे खाने के लिए फूड। अब इसमें क्या है, अब हम इसमें देखेंगे कि हड़प्पा का वो टाउन जो गुजरात में मिला है। तो यहाँ क्या है, धोलावीरा और जो कि खादिर बेत और स्पेल्ड एज बेत, ये रन ऑफ कच्छ, धोलावीरा रन ऑफ कच्छ के पास में मिला है जहाँ पे फ्रेश वाटर और फर्टाइल सॉइल था। ठीक है, अनलाइक सम ऑफ द अदर हरप्पन साइट्स विच वर डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, धोलावीरा वर डिवाइडेड इनटू थ्री पार्ट्स। बाकी के आप जो देखोगे ना, सारे वहाँ पे साइट्स दो पार्ट्स में डिवाइडेड है। एक तो सीताडल है जो कि अपर पार्ट है और नीचे एक लोअर पार्ट है, बट जो यहाँ धोलावीरा है ये थ्री पार्ट में डिवाइडेड है। ईच पार्ट वॉज सराउंडेड विद द मैसिव स्टोन वॉल्स, और हर एक पार्ट जो है वो स्टोन वॉल से सराउंडेड है, विथ एंट्रेंस थ्रू द गेटवे, और वहाँ पे गेटवे बनाए हुए हैं। देयर वॉज द लार्ज ओपन एरिया है जहाँ पे पब्लिक सेरेमनी हुआ करती थी। अदर फाइंड इंक्लूड द लार्ज लेटर ऑफ हरप्पन स्क्रिप्ट, यहाँ पे हरप्पन स्क्रिप्ट के लार्ज लेटर्स मिले हैं। डैट वेयर कार्व्ड आउट ऑफ वाइट स्टोन पे कार्व्ड हुए हैं और इनलेड किए गए हैं वुड पे। ठीक है, दिस इज अ यूनिक फाइंड, जनरली हरप्पन राइटिंग हैज बीन फाउंड ऑन स्मॉल ऑब्जेक्ट सच एज सील, हरप्पन फाइल जो है स्मॉल ऑब्जेक्ट पे मिला है। द सिटी ऑफ लोथल स्टूड बिसाइड, और फिर एक दूसरा साइड क्या है, लोथल, जो कि आपका साबरमती के किनारे मिला है और गल्फ ऑफ कम्बात में मिला है। ये इट वॉज सिचुएटेड नियर द एरिया वेयर द रॉ मटेरियल सच एज सेमी प्रीशियस स्टोन वेयर इजली अवेलेबल, यहाँ पे रॉ मटेरियल मिलते थे जैसे कि आपके सेमी प्रीशियस स्टोन। ये एक इम्पॉर्टेंट सेंटर था ऑब्जेक्ट बनाने का, स्टोन से, सेल से और मेटल से। और यहाँ पे हम देखेंगे कि बहुत सारे स्टोर हाउसेस बनाए हुए थे जहाँ पे हम सील्स और सीलिंग्स जो है वहाँ पे मिले हैं स्टोर हाउस में। और डॉकयार्ड ऑफ लोथल, ये डॉकयार्ड है लोथल का, जो कि यहाँ पे देखोगे आप ह्यूज टैंक है डॉकयार्ड का, जहाँ पे बोट और शिप जो है वो आते थे। फिर क्या है, यहाँ पे हम देखेंगे कि बिल्डिंग्स हमें मिलेंगे जहाँ पे वर्कशॉप था बीड्स बनाने के लिए स्टोन से, और हैंडमेड बीड्स मिलेंगे आपको। ठीक है, फिनिश बीड्स मिलेंगे। सील्स एंड सीलिंग, सील्स में हैव बीन यूज्ड टू स्टैम्प बैग्स और पैकेट्स, बैग्स और पैकेट्स पे ये जो सील्स थे ना उनका यूज होता था, कंटेनिंग गुड्स दैट वर सेंट टू फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। जैसे हम ठप्पा लगाते हैं ना, तो वही ठप्पा लगाते थे हम ताकि हम उनको एक प्लेस से दूसरे प्लेस में भेज सकें। If the ceiling was intact, one could be sure that the good has arrived। ठीक है, फिर हम देखेंगे कि मिस्ट्री ऑफ एंड, ये कैसे इसका एंड हो गया, उसका मिस्ट्री है अभी। अराउंड 3900 ईयर्स अगो वी फाइंड द बिगिनिंग ऑफ द मेजर चेंज, 3900 अगो में यहाँ पे मेजर चेंजेस हैं।
इसमें क्या है, राइटिंग सील्स और वेट्स वेर नो लॉन्गर यूज, अब यूज में ये नहीं थे। रॉ मटेरियल ब्रॉट फ्रॉम अनदर डिस्टेंस बिकेम अ रेयर, मतलब कि बाहर से जो ला रहे थे रॉ मटेरियल वो रेयर होने लगे। इन मोहनजोदारो वी फाइंड एट द गार्बेज पाइल्ड अप ऑन द स्ट्रीट, गार्बेज जो है वो बंधे हुए थे। द ड्रेनेज सिस्टम ये ब्रोक हो चुका था और न्यू और लेस इम्प्रेसिव हाउस जो है वो बने थे। इवन ओवर द स्ट्रीट, जो स्ट्रीट थे उसके ऊपर ही। वेयर डिड ऑल दिस हैपन, ये क्यों हुआ? वी आर नॉट श्योर, सम स्कॉलर सजेस्ट दैट द रिवर ड्राइड अप, कि बहुत लोग बोलते हैं कि ये जो रिवर थी ना वो सूख गई थी। अदर सजेस्ट दैट देयर वाज अ डिफॉरेस्टेशन, डिफॉरेस्टेशन हुआ था, इसका एक रीज़न ये भी बताते हैं स्कॉलर्स। और दिस could have been because the fuel was required for baking bricks for smelting copper ores. Beside grazing by the large herd of cattle, sheep and goat have been destroyed by the green cover. ये किस लिए? क्योंकि फ्यूल्स यूज होते थे ना बेक करने के लिए, ब्रिक्स और बनाने के लिए, मेटल्स बनाने के लिए, ठीक है, मेटल्स को स्मेल्ट करने के लिए, पिघलाने के लिए। और जो यहाँ पे जो कैटल और शीप थे ये लोग धीरे धीरे वहाँ का ग्रीन कवर ख़त्म कर दिए। फिर क्या है, एक और रीज़न यहाँ देते हैं कि फ्लडिंग का, और जो रिवर थी वो ड्राई अप हो गई थी। तो ऐसे इसका रीज़न बताते हैं कि ये जो है ऐसे ही डिस्ट्रॉय हो गया। इट appears as the if rulers lost control, ये ऐसा हुआ, ये ऐसा दिखता है कि रूलर जो है वो कंट्रोल खो दिए और चेंजेस जो थे वो होने लगे। साइट इन सिंध एंड वेस्ट पंजाब प्रेजेंट डे पाकिस्तान वेयर अबंडेड, यहाँ के जो साइट्स थे वो अबंडेंड हो गए थे, वहाँ पे मतलब लोग उसे छोड़ के चले गए थे न्यूअर प्लेस पे। और न्यू सिटीज़ इमर्ज हुई आपकी 1400 ईयर पहले, जो कि हम 6 और 9 चैप्टर में पढ़ेंगे। उसी समय क्या था, इजिप्ट था। इजिप्ट में अराउंड 5000 ईयर अगो किंग रूल करते थे इजिप्ट इजिप्ट पे। और वो आर्मीज जो थे वो भेजा करते थे गोल्ड सिल्वर आइवरी टिम्बर प्रीसियस स्टोन लाने के लिए। दे also built huge tombs known as pyramid, huge tomb बनाते थे जिसको हम पिरामिड बोलते हैं। when they died the bodies of the king were preserved and buried in this pyramid, जब वो मरते थे तो उनका जो ये बॉडी है वो पिरामिड में दफना दिया जाता था, और उसको फिर हम मम्मीज बोलते हैं। अ लार्ज नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट वेर ऑल्सो बरीड विद द देम, सेम चीज़ है, उनके साथ भी बहुत सारे ऑब्जेक्ट बरीड किए जाते थे, लाइक फूड ड्रिंक क्लोथ ऑर्नामेंट, ताकि ये लोग भी आफ्टर बर्थ वाला, आफ्टर डेथ वाला कॉन्सेप्ट था कि मरने के बाद भी ये लोग दूसरी दुनिया में चले जाते हैं और वहाँ पे ये सारे ऑब्जेक्ट जो है इन लोगों को यूज़ करने के लिए दफना दिए जाते थे। ठीक है, तो ये था हमारा चैप्टर 3 और 4 ऑफ क्लास 6 एनसीईआरटी हिस्ट्री। तो इसमें कुछ कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक्स थे, इम्पोर्टेंट पॉइंट्स थे, जैसे कि कौन से सिटीज़ में क्या मिला और लोग कब बिगन किए फार्मिंग और हर्डिंग। ठीक है, जैसा कि आप देखोगे, और कब सबसे पहले कौन से ग्रेन कहाँ पे ग्रोन होना स्टार्ट हुए, प्रोड्यूस होना स्टार्ट हुए, और कौन से साइट पे कौन से आईवीसी मतलब इंडस वैली सिविलाइजेशन के कौन से साइट पे कौन से ग्रेन्स मिले हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं इसमें इम्पॉर्टेंट थी इन दोनों चैप्टर्स में। इसमें मेन आपका फाउंड और प्लेसेस और साइट दिया है कि मीन्स कि कौन से साइट पे क्या मिला है। तो ये एक हमारा इम्पॉर्टेंट चैप्टर था। तब तक के तो आप फिर इसको एक दो बार और रीड कीजिए, रिवाइज कीजिए। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। प्लीज़ लाइक